एक डिज़ाइन है जो आजकल इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है, तो सोचा क्यों ना मैं भी इस डिज़ाइन को बनाकर आपके साथ शेयर करूं। बट मैं इस डिज़ाइन को अलग तरीके के साथ बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ बनकर रेडी होगा और बहुत ही खूबसूरत सी लेसेस के साथ मैं इसको बनाऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। ऊपर की तरफ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.7 रखी है और नीचे की तरफ लंबाई में मैं 4 इंच रखूंगी और इस तरह से मैं एक बॉक्स बना दूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं इस तरह से राउंड नेक बना दूंगी। अब यहाँ पर मैंने राउंड नेक बना दिया है। 1 इंच के बाद से आपको रख के बताऊंगी। मैं 0.2 की यहाँ पर मार्किंग करूंगी। जहाँ हमने नेक ड्रॉ किया है उसी के बराबर मैं 0.2 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं राउंड शेप दूंगी। अब यहाँ पर मैंने डायमंड शेप यहाँ पर सैंपल काटा है, तो ये आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 इंच में 2 कम यानी 1.7 की यहाँ पर इसकी लेंथ रखी है और चौड़ाई में मैंने तकरीबन 1 इंच में 2 कम यानी 0.7 की मैंने यहाँ पर चौड़ाई करके नीचे की तरफ इसको राउंड में कट किया है। क्योंकि बुकरम हमारी डबल फोल्ड में है तो मैं पैटर्न को भी डबल फोल्ड करके यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। राउंड नेक के बराबर जो हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी उसी के साथ में रखते हुए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद मैं तकरीबन यहाँ पर 0.2 का नीचे की तरफ गैप छोड़ूंगी और फिर इसके बाद मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूँगी। इस तरह से मैंने 3 पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी लाइन के आगे यहाँ पर मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी, यानी 0.3 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास चौड़ी वाली जॉइंट लेस होगी तो आप उस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग रखिएगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चौड़ी वाली जॉइंट लेस नहीं थी तो इसीलिए यहाँ पर मैं बारीक वाले का इस्तेमाल करूंगी और 0.3 का यहाँ पर निशान लगाने के साथ साथ मैं इसे राउंड शेप में भी देते जाऊंगी। जॉइंट लेस वाली साइड पर हमने मार्किंग कर दी है तो इसका मतलब ये वाला स्पेस कट होगा। अब इसी के बराबर मैं अब बाहर की तरफ से मार्किंग करूंगी। 0.2 की यहाँ पर भी मैं मार्किंग करूंगी, तो बाहर की तरफ से मैं 0.2 का निशान लगा लूँगी और 0.2 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी। जो हमने डायमंड शेप का पैटर्न बनाया था उसके बराबर भी मैं 0.2 की यहाँ पर निशान लगाऊंगी और बिल्कुल शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और नीचे तक मैं इसको मार्क करूंगी। कुछ इस तरह से मैंने नीचे तक निशान लगा लिए हैं। अब मैं लाइंस के बराबर इनको ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं अच्छे से इनको ड्रॉ कर दूंगी। आप चाहें तो बाहर की तरफ से ज़्यादा मार्किंग रख सकते हैं, लेकिन जितना बारीक हमारा डिज़ाइन बनेगा इतना ही खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आएगा। और ऊपर तक मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब इसके बाद सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ से जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं कट करूंगी। फिर इसके बाद मैं बाहर की तरफ से इसको बिल्कुल शेप के हिसाब से कट कर दूंगी। इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। और कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से जॉइंट लेस वाली साइड को भी बहुत ही आराम से कट कर दूंगी और आप देख सकते हैं मैं कितने आराम से इसको कट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी क्योंकि जॉइंट लेस मैं यहाँ तक लगाऊंगी, मैं पूरी जॉइंट लेस यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। और कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने जॉइंट लेस वाली साइड पर कटिंग कर दी है। अब इसके बाद नीचे की तरफ से भी जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था अंदर वाले निशान की तरफ हम इसको कट कर देंगे और ये देखिए इस तरह से मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। जिस तरह से मैंने नीचे की तरफ कट किया है इसी तरह मैं इन सभी पैटर्न को एक एक करके कट कर दूंगी। नीचे की तरफ हमने कटिंग कर दी है। अब राउंड शेप में भी इसको मैं कट कर दूंगी और यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके के साथ हमारा पैटर्न बना है। डिज़ाइन को हमने अच्छे से फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। अब मैं फ्यूजिंग के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर आधे इंच से भी कम यहाँ पर मैं कपड़ा छोड़ूंगी और दोनों तरफ से कुछ इस तरह से कट करने के बाद मैं नीचे की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ नीचे भी डिज़ाइन के बराबर मैं थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़कर
कट करूँगी। सबसे पहले तो मैं इनके किनारों पर इस तरह से कट करूँगी। सभी साइडों पर पहले मैं कट करूँगी, फिर उसके बाद मैं राउंड शेप की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो निशान लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। पहले आप चाक की मदद से यहाँ पर निशान लगाएं और फिर कट कर दें। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने इनकी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर नोचेस लगा लूँगी सभी किनारों की तरफ, और राउंड शेप की तरफ जहाँ पर भी गोलाई है नोचेस लगा लूँगी। हमने सभी तरफ नोचेस लगा लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से राउंड की तरफ मैं इसको पेस्ट करूँगी। यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू बाहर की तरफ लगाई है। अब मैं जो फैब्रिक मैंने छोड़ा था बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। पहले मैं यहाँ पर पेस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं इसको आयरन करूँगी। दोनों राउंड शेप की तरफ मैंने बाहर की तरफ हमने पेस्टिंग कर दी है। अब मैं नीचे की तरफ भी इसको पेस्ट कर दूँगी। जो हमने फैब्रिक नीचे की तरफ छोड़ा था, फैब्रिक ग्लू की मदद से नीचे की तरफ भी मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए शेप के हिसाब से मैं कितने आराम से यहाँ पर इसको पेस्ट कर रही हूँ। इसी तरह आपने भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। हमारी यहाँ पर पेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे मैं आयरन कर दूँगी। अब नीचे डिज़ाइन की तरफ मैंने अंदर वाले फैब्रिक को कट किया है, या मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से कट किया है। पहले तो मैं डिज़ाइन को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखूँगी, फिर फ्यूजिंग के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर मैं डिज़ाइन की शेप के हिसाब से इसको कट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको शेप के हिसाब से कट कर दिया है। अब मैं अंदर की तरफ भी किनारों की तरफ नोचेस लगा लूँगी, और जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर भी मैं नोचेस लगा लूँगी, और फिर अंदर वाले फैब्रिक को भी बहुत ही आराम से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर इसको बहुत ही आराम से अंदर की तरफ भी हम बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को पेस्ट करेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैं इस डिज़ाइन को बहुत ही आराम से अंदर की तरफ पेस्टिंग कर रही हूँ। इसी तरह से मुझे नीचे वाले डिज़ाइन को भी पेस्ट करना है, और मैंने एक एक करके इन सभी डिज़ाइन को बहुत ही आराम से पेस्ट कर दिया है। पेस्टिंग का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हम जॉइंट लेस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं फैब्रिक को बीच से कट कर दूंगी। फिर नीचे की तरफ मैं इस तरह से नोचेस लगा लूँगी। बिल्कुल किनारे तक मैं नोचेस लगाऊंगी, और जो जहाँ पर भी आपको राउंड शेप दिखेगा उस तरफ मैं नोचेस लगा लूँगी। अब यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी, और फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए जो हमने फैब्रिक को कट किया है उनको हम अंदर की तरफ से पेस्ट कर देंगे। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जल्दी से कमेंट करके बताएं अब तक की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी। और कुछ इस तरह से मैं दूसरी साइड पे भी फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग कर दी है, ये दूसरी तरफ भी मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो पहले तो मैं जॉइंट लेस को यहाँ पर अच्छे से मेजर करूँगी, और उस हिसाब से हम इसको कट कर देंगे। मैं दोनों तरफ जॉइंट लेस की दोनों तरफ मैं यहाँ पर नोचेस लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है राउंड शेप है। बहुत ही आराम से मैं दोनों तरफ नोचेस लगा लूँगी। अब यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू को हल्का हल्का सा यहाँ पर लगाऊंगी। दोनों तरफ मैं फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी, और यहाँ पर मैं जॉइंट लेस जो हमने राउंड शेप में कट की थी उस तरफ से मैं यहाँ पर एडजस्ट करते हुए इसे अच्छे से पेस्ट करूँगी, और इनके जो एजेस हैं वो मैं अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूँगी। बाहर की तरफ सिर्फ मैं डिज़ाइन शो करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने सिर्फ बाहर की तरफ डिज़ाइन शो किया है। अब इसी तरह मुझे दूसरी तरफ भी जॉइंट लेस को लगाना है, और डिज़ाइन वाली साइड में सिर्फ शो करूँगी। दूसरी तरफ भी मैंने जॉइंट लेस को यहाँ पर लगा लिया है। एक्स्ट्रा लेस को मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ यहाँ पर ये वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। अब मैं फ्लावर्स को कट करते हुए नीचे से पेस्ट करूँगी। नीचे के डिज़ाइन की जो हमने बुकरम कट की थी मैं इसे डिज़ाइन के ऊपर रखूँगी, और बुकरम के बराबर से थोड़ा सा मैं यहाँ पर
लेस को छोड़कर कट करूँगी। ये देख सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा लेस यहाँ पर छोड़ रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन के बराबर फैब्रिक ग्लू को लगाऊंगी और इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली है। तो हमने जो लेस कटिंग की थी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और इसी तरह मैंने दूसरी लेसेस भी बनाकर रेडी की हुई हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से इनको पेस्ट करूंगी और जो एक्स्ट्रा लेस बाहर की तरफ निकल रही होगी उसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा नीचे का डिज़ाइन भी रेडी हुआ है। अब यहाँ पर मैं नेक के अराउंड बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने बारीक वाली लेस यहाँ पर ली हुई है और इसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर दूँगी। एजेस वाली साइड में अंदर की तरफ रखूँगी और डिज़ाइन वाली साइड से बाहर की तरफ मैं शो करूँगी। दोनों तरफ मैंने इस तरह से बारीक वाली लेस को भी पेस्ट कर दिया है और फाइनली हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। पैटर्न हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी। पहले तो मैं बीच से स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्यूजिंग के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी। बहुत आराम से मैं फ्यूजिंग के बराबर इसको स्टिच कर दूँगी और इसके बाद सिलाई के बराबर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूँगी और इस तरह से मैं इसको कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं नोचेस लगाऊँगी ताकि हमारी सिलाई कट ना हो जाए। अब मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी। सीधी तरफ पलटने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं बीच वाले डिज़ाइन को स्टिच करूँगी। आप चाहें तो पैटर्न के नीचे फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके इसे पहले पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद स्टिच कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं नीचे लेस वाली साइड की तरफ इसको पहले स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद मैं ऊपर की तरफ से लेस वाली साइड की तरफ से स्टिच करते हुए डिज़ाइन को एंड तक मैं स्टिच करूँगी। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। कट वर्क से रिलेटेड मैंने और भी डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप वीडियोस के अंदर जाकर भी मेरे डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर मौजूद सिर्फ नेक डिज़ाइन की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन का अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं स्विंग से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स को चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इसी तरह के और भी डिज़ाइंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। यहाँ पर मैंने बाहर की तरफ स्टिचिंग कर ली है। अब इसी तरह मैं अंदर की तरफ भी इनको स्टिच कर दूंगी। इसी तरह मैं नीचे दोनों डिज़ाइन को टॉप स्टिच कर दूंगी और इसी के साथ फाइनली हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को बनाया है और कितनी मेहनत लगी है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।